सत्संग के दूसरे सत्र पर आप और हम सब मौजूद हैं। इस सत्र के आरंभ जो चर्चा के पूर्व एक बार सद्गुरुदेव की जयकारा करेंगे। उस जयकारा में आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति और आपकी निष्ठा झलकनी चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। आभार। मंच पर विराजमान पूज्य गुरुदेव श्री तत्पर साहेब जी, पूज्य श्री महंत श्री शांति साहेब जी, पूज्य संत श्री अमर साहेब जी, अर्चनीय, वंदनीय, दर्शनीय, ढोगनीय संत समाज, सती साध्वी देवियों एवं श्रद्धा मूर्ति, सत्संग प्रेमी भगवान एवं प्यारे बच्चों, हम कहीं भी सत्संग स्थल में जाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य में एक लक्ष्य मौजूद रहता है, एक उद्देश्य निहित रहता है। इस पंडाल में, इस मंच में अगर हम आए हैं, इस आश्रम में, हमारा पर्पस क्या है? पर्पस, लक्ष्य क्या है? एम क्या है? तो सीधी बात है, यहाँ हम आए हैं संत दर्शन के लिए, उनके विचारों के लिए और उनकी शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, ऐसा उद्देश्य से आए हैं। ये नहीं कि बस लोग इकट्ठा होंगे, हम देखेंगे, सुनेंगे, जैसे थे वैसे रहेंगे, शायद ही कोई ऐसा सोचते होंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर हम हमारे उद्देश्य में स्पष्ट हैं, अगर यहां से हमें जाना है काठमांडू, परंतु हमें कोई लखनऊ ले जा रहे हैं, अगर हम हमारे उद्देश्य में क्लियर हैं, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट और डाउट नहीं है, तो हम लखनऊ की ओर नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक जर्नी का जो पर्पस है, इट लीड्स टू काठमांडू, वो काठमांडू की ओर ले जा रहा है। तो इसी प्रकार आप और हम इस जीवन में जो जीवन जी रहे हैं, उसमें जो ये संतों के प्रति भक्ति है, जो निष्ठा है, जो ज्ञान वैराग्य, हम कुछ भी कहें, उसमें हम अपने जीवन में स्थान दे पा रहे हैं या नहीं, बस यही देखने और समझने के लिए आए और कुछ नहीं है। बस इतनी सी बात है। जिसको हम भक्ति कहते हैं, जिसको हम मुक्ति कहते हैं, जिसको हम जीवन मुक्ति भी कहते हैं, और तमाम नाना नाम से उसको अलंकृत कह के अभिव्यक्ति करते हैं, उसको छोटी सी शब्दों में हम समझने का प्रयास करें, ये चीज है तो आखिर क्या है? मुक्ति कोई पेड़ से एकदम से टपकने वाली चीज नहीं है। भक्ति एकदम से आपकी थाली में रखे जाने वाली चीज नहीं है। उसके प्रति जो हमारा जो लगन और झुकाव है, उसकी परिपक्वता की अवस्था का जो एक नाम दिया संतों ने, उसको भक्ति कहा। तो इसलिए मानसकार ने जब नवदा भक्ति की जहां पर उन्होंने चर्चा की, सबसे पहली भक्ति की बात करते हुए उन्होंने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली बार उन्होंने कहा नवदा भक्ति में। तो संतों के सत्संग में आना ही भक्ति हो, ये तो है ही। हम अपने दोस्तों के बीच, स्वजनों के बीच, परिजनों के बीच जहां भी रह रहे हैं, अगर
उस कंपनी में सात्विकता की चर्चा हो रही है, पुण्य की वार्तालाप हो रही है, अच्छे कर्म अच्छे विचार का संप्रेषण हो रहा है, तो वह भी सत्संग है। इसीलिए लाइक माइंडेड पीपुल की जो एक कंपेनियनशिप है वो बहुत जरूरी है। हम यहाँ पर 2-3 घंटा जो कुछ भी सुनते हैं, अगर संगत ठीक नहीं है, वो जिस तरह दूध में खटाई मिलने पर वो एकदम से फट करके बेकार हो जाता है, तो उसी तरीके से हो जाता है। कब? अगर हमारी संगत ठीक से न हो तो। इसलिए सुसंग की महिमा, सत्संग की महिमा संतों ने जोरों शोरों से गाई, और ये केवल गाने के लिए ही लिखा नहीं गया कि आप और हम जैसे लोग उस पर चल पाए, अमल कर पाए, इसलिए लिखा। इसलिए सदगुरु विशाल साहब ने कुसंग के 10 लक्षण बताए हैं मुक्ति द्वार में। उन्होंने कहा कुअंग 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 कुठाम कुमनुष्य जो, कुमन कुवाक्य कुदेश, कुखाद्य कुवस्तु कुजंतु हैं, कुकर्म कुसंग हमेश। तो सत्संग के जो घातक तत्व हैं वही तो कुसंग है। तो उन्होंने कहा कुअंग, शरीर ही कुसंग है। देखिए, कहीं दूर ज्यादा दूसरे लोगों से बचने की भी जरूरत वो तो है ही। अगर हमारे अंदर विवेक विचार की कमी है, अगर हम सत्संग से दूर हैं, सदग्रंथों से दूर हैं, शरीर ही कुसंग है। आज जो आधुनिक युग में लोग बाइसेप्स के पीछे पड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या है? ये शरीरी मय। ये मैं मना नहीं कर रहा हूं कि कोई शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए एक्सरसाइज न करे, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मतलब उनकी नजर शरीर तक ही सीमित है, शरीर के अंगों तक ही। कुठाम गलत जगह, कुमनुष्य बुरे मनुष्य। सारे संसार को सही लोग हम नहीं बना सकते। हम इतना कर पाएंगे, अगर जहां बुरे भी लोग हैं तो वहां पर हम अच्छे बनकर अपना बचाव कर सकते हैं। जैसे जीव दांत के बीच में है, दांत कभी भी थोड़ी सी चूक हो तो कट सकती है जीव। तो इसी प्रकार आप और हम जहां भी रहें, जो इन संतों के, जो संत गुरुजनों के विचार हमें मिले हुए हैं, उनको बड़ी ही बारीकी से, सावधानी से संभल कर, संजो कर रखने की जरूरत है। क्योंकि कांटे और जो पिबल्स हैं रास्ते में, ये बहुत सारे मिलने वाले हैं। उसमें हमें क्या करना है? जूता पहनकर चलना है, क्योंकि बचना हमें ही है, खुद को है। कितने भी उपदेश हो, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ हो, ये सारे लोग करेंगे तब मैं करूंगा, ऐसा होने वाला नहीं है। सभी लोग भक्ति मार्ग में जाएंगे तब मैं जाऊंगा, नहीं होगा। सभी लोग कोरोना की टिकिया लगाएंगे तो मैं लगाऊंगा, नहीं। जो समझदार हैं वो पहले चले जाएंगे। सबको बुखार है, सब पहले दवा लें फिर मैं लूं, ऐसा नहीं सोचते हैं, पहले ही जाते हैं। जब सत्संग के मामले की ये जो बात है, फिर यहां लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी जो वृत्ति और प्रवृत्ति है वो ठीक से टटोलने की जरूरत है हमें। क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो केवल सत्संग कर सकता है और बाकी नहीं है, कोई भी नहीं। बाकी जानवर सब कुछ कर सकते हैं जो इंसान कर रहा है। वो बच्चे को पैदा कर रहे हैं, पाल रहे हैं, निद्रा ले रहे हैं, दूसरों से डर रहे हैं। पूरी दुनिया में यही चल रहा है, किसी न किसी का डर है, किसी को बीमारी है, उसमें आपत्ति है। और जानवरों से ज्यादा मानसिक क्लेश भी है, मानसिक क्लेश, द्वंद्व।
अगर इन सब का समाधान देखा जाए तो हमारे ये संत गुरुजन न हुए होते तो हम भी कहीं पिस रहे होते, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा, भारत चला जाता रसाताल यदि वे संत गुरु न होते। तो ये संत गुरुजनों का ही देन है। आज जो कोरोना के मामले में करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करके ये बताया गया, इस तरह आप हाथ धोएं, इस तरह मलें, आप लोग देखते होंगे टीवी में, उसके लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। इस छोटी सी बात को हमारे गुरुजनों ने हमें पहले ही सिखाया, बड़ी आसानी शब्द में। जब हम गुरुदेव जी के पास और गुरुदेव के पास में पहले बचपन में आए थे तो उनकी पहली शिक्षा ही ये थी, क्या थी? बेटा ठीक से हाथ धोना सीख लो। अगर ये इस बात को यहाँ पर से कहा जाए तो ये क्या कह रहे हैं, हाथ धुलाने की बात कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं है क्या? कोई ज्ञान भक्ति की बात हो ऐसा भी लोग सोचते हैं। परंतु समझने की बात ये है, जिस चीज को करोड़ों रुपए खर्चा करके भी लोग डरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे या करने में चूक रहे हैं, उस चीज को संत गुरुजनों ने बड़े ही आसान शब्द में शुद्धाचार और सदाचार के लिए ये बात उन्होंने सिखाई। सदगुरु विशाल देव ने कहा, कर मृतिका जल शौच सुधारो, पटतन शुद्ध करो नित जल से। जल से अपने शरीर की शुद्धि करो। अगर ये शुद्धि सब कोई करते हैं तो सेंट वगैरह छिड़कने की जरूरत नहीं। अगर रोज साफ सफाई ठीक से हम करते हैं तो देखिए, छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु एक इस बात में पूरा वेद है। मुझे अभी भी याद है जब सदगुरु श्री संत शरण साहेब जी अक्सर हाथ धोया करते थे। जब कोई पैसों को छुए हाथ धो लेते थे, पुस्तक को छुए फिर हाथ धो लेते थे। और कुछ लोगों को पसंद नहीं आया ये चीजें। अब ये कोरोना काल में आपने देखा होगा, लोगों ने हाथ धोए, नल बंद किए, फिर हाथ धोने की बारी आई, कब तक धोएं? इसका मतलब ये समझ में इतनी बात तो तय है, अगर लोगों को ये कहा जाए कि आप ये नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे, खत्म होंगे, तो लोग कुछ भी करेंगे। कोरोना में सब कोई हाथ क्यों धो रहे थे? नहीं धोएंगे तो कोरोना होगा, मर जाएंगे। इसीलिए यक्ष का जो प्रश्न था उसमें अहम सवाल यह भी था कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। महाभारत के वन पर्व में 1 से 15वां अध्याय में यह प्रसंग है। तो उन्होंने कहा था, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः पर। अहनि भूतानि रोज रोज प्राणी गच्छन्ति यमालयम, यम सदन जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, मर रहे हैं। और जो शेषा स्थावरम मिच्छन्ति, वो जो बचे हुए लोग हैं, क्या इच्छन्ति, हम यहीं रहे ये चाहते हैं। शेषा स्थावर होना चाहते हैं, हमेशा यहीं रहना चाहते हैं। किमाश्चर्य मतः परम, इससे बढ़कर आश्चर्य है क्या? अब इस चीज को थोड़ा सा समझें। मरना वाकई में मरना नहीं होता है। मरने का मतलब होता है दूसरी ओर खिसकना या दूसरा फिर से नई शरीर धारण करना। भारतीय परंपरा में, संत परंपरा में इसको मानते हैं। अब इस मरण से लोग घबरा क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? तो सीधी सी बात यह है, जैसे मुझे यहां से
वाराणसी के लिए निकलना है तो मेरे साथ क्या होने चाहिए? मेरे साथ टिकटें होनी चाहिए, मेरे साथ पैसे होने चाहिए, मेरे साथ खाने पीने की चीजें चाहिए, और मुझे ये पता हो कि वाराणसी में जाकर मुझे इस जगह पर रुकना है, यह काम करना है, तो यात्रा में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर मेरा सामान छीन लिया जाए, मेरे पास जो भी टिकटें थी वो भी छीन लिया गया, अब मुझे यात्रा करने के लिए संबल नहीं है, तो मैं यात्रा नहीं कर पाऊंगा। अब मुझ में क्या होगी? मैं घबरा जाऊंगा, घबराहट सी महसूस होगी, जो स्वाभाविक बात है। अगर आप और हम अपने जीवन में पुण्य का बीज नहीं बोएंगे तो यकीनन मरने में डर सबको लगेगा। क्यों? यहाँ पर तो सब कुछ है, नाक में लगाने के लिए है, कान में लगाने के लिए है, गले में भी कुछ पड़ा होगा या जेब में कुछ पड़ा होगा, शेयर बाजारों में इन्वेस्टमेंट किए होंगे या और भी बहुत कुछ बैंक में बैलेंस होगा। अब हम मर रहे हैं तो ये लग रहा है कि हमारा सब कुछ छूट रहा है। पूरी भूमंडल की सच्चाई इतनी ही है, इतनी ही बड़ी कुछ भी नहीं है। अब इस चीज को जो हमारे पास है वो सब कुछ फेंक भी तो नहीं सकते। उसी चीजों का उपयोग करते हुए, उसी चीजों का व्यवहारिक जीवन में उपयोग लेते हुए बस हमें ये आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होना है। इसलिए वस्तु बुद्धि न हो करके आप और हमको आध्यात्मिक बुद्धि का डेवलप करना चाहिए। अगर वस्तु बुद्धि होगा तो वस्तु बुद्धि में क्या होंगे? आप और हम पदार्थों में डिपेंड होंगे। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब का हार्दिक और आत्मिक अभिनंदन करिए। छत्तीसगढ़ शासन के माननीय और यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब। बोलिए सदगुरु विशाल साहेब की, सदगुरु प्रेम साहेब की, सदगुरु संशरण साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की। बहुत सुंदर, बहुत अभिवादन।